आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं करेंट अफेयर्स का। यह क्लास मैं आप लोग को रेगुलर बेस्ड में करेंट अफेयर्स क्लास देता हूं। यह क्लास आप लोग को मॉर्निंग में अपलोड होता है, तो प्लीज़ इस क्लास को आप लोग प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिएगा और इसे ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो क्लास को ज़रूर अंत में लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है? यानी कौन सा कंपनी है जिसके द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है? ए में आपका ऑप्शन है गूगल, बी अमेजॉन, बी है IBM, डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो आपका आंसर होगा अमेजॉन। यानी अमेजॉन कंपनी जो है जो प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? तो अभी भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, लेकिन ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा नहीं है? तो आपका है लद्दाख। लद्दाख में भी केंद्र शासित विधानसभा नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश अभी जल्द ही बना है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? ए में है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश। तो हम टू द पॉइंट अब चलेंगे, हम ऑप्शन को नहीं डील करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ टू द पॉइंट चलते हैं। ठीक है, मात्र 15 क्वेश्चन है, 5 से 10 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े जो है किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो मध्य प्रदेश के रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 4 कहता है कि नवंबर 2019 में चर्चा में रहा ऑपरेशन माँ संबंधित है। तो आपका है लापता युवकों के खोजने में, लापता युवकों को खोजने में ऑपरेशन माँ संबंधित है। ये नवंबर 2019 में चर्चा का विषय रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, चर्चा में रहा अयोध्या विवाद, चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितनी जमीन पर था? कुल कितनी जमीन पर था? तो आपका आंसर है 2.77 एकड़। यानी चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला 2.77 एकड़ जमीन पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 नंबर, कहता है कि गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स सेना को किस अर्धसैनिक बल में विलय का प्रस्ताव रखा गया है? तो आपका आंसर होगा ITBP। ITBP में असम राइफल्स को, ITBP में असम राइफल्स को विलय करने का प्रस्ताव रखा गया है, गृह मंत्रालय ने रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। 7 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 20वीं पशुधन गणना 2019 कितने वर्षों के अंतराल के बाद गणना किया गया है? तो आपका आंसर होगा 7 वर्षों के बाद। 2019 में 20वीं पशुधन गणना किया गया था, ये 7 वर्षों के बाद गणना करने का रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द टेस्टामेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्टामेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मार्गरेट एटवुड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर जो बनी है वह शिवांगी सिंह है, जो भारत की पहली महिला है राफेल उड़ाने वाली। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट क्रिकेट किसके विरुद्ध खेला है? भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट क्रिकेट किसके विरुद्ध खेला है? तो बांग्लादेश के विरुद्ध खेला है। भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट जो मैच खेला गया है आपका बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया गया? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आपका आंसर है राजस्थान सरकार ने। कौन सी सरकार ने? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो BJP है, भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो JP नड्डा को नियुक्त किया गया है, भाजपा के नए नड्डा। इससे पहले अमित शाह थे। इससे पहले कौन थे? अमित शाह।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेख नियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका होगा सोमा रॉय। सोमा रॉय को 24वें महालेख नियंत्रक परीक्षक के नियुक्त में नियुक्त किया गया है सोमा रॉय को। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करता है? तो भारत जो है कच्चा तेल का सबसे ज़्यादा आयात करता है। चलिए एक क्वेश्चन और है 15, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। कहता है 15 नंबर के हाल ही में साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 1 और 2 दोनों सही होगा। कथन ए कहता है इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के लिए लॉन्च किया गया, सही है। साला दर्पण पोर्टल जो है नवोदय विद्यालय के समिति के लिए लॉन्च किया गया था और शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। इसका आंसर दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्लियर होता है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। मैं आप लोग को 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक चालू किए हैं। चलिए आप लोग को ये अच्छा लगता है क्लास को लाइक ज़रूर किएगा। ठीक है, थैंक यू।